सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न में परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या। इसके ऑप्शन दिए हैं, पहला है √31, दूसरा है √5, तीसरा ऑप्शन है 3 + √23 - √23 और चौथा ऑप्शन है √11। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, देखो पहले दिया निम्न में परिमेय संख्या। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में परिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय है एक हमको द्विघात समीकरण दिया है 2x² + kx + 3 = 0। हमको एक द्विघात समीकरण दिया है और बोला है इसके मूल समान है या बराबर है, इसके मूल समान है, तो k का मान ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। 2x² + kx + 3 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के जो भी मूल होंगे, मूल इसके समान है। तो अगर मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो, हमको k का मान बताना है। तो 4 पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर बोल रहा है, कि अगर मूल समान है, तो इस स्थिति में हमको फॉर्मूला लगता है b² - 4ac = 0। ये फॉर्मूला लगता है। तो अब इसमें इस द्विघात समीकरण से a, b और c की मान रख देते हैं। b क्या होगा? देखो s के साथ जो गुणांक रहता है वो b होता है, यानी k। b की जगह आ जाएगा k², 4 a की जगह ये 2, c की जगह 3 = 0। अगर मूल समान है तो 0 से तुलना करना है। क्या बनेगा? k² - 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 = 0। अब 24 को उधर पक्षांतर कर दो, तो देखो इधर माइनस में है तो उधर प्लस में गया। अब अगर एक साइड का स्क्वायर हटाना है हमको, तो दूसरे साइड में रूट लग जाता है। अब √24 किसका वर्गमूल है? √24। √24 का मान निकालो। अगर नहीं बनता तो ऐसे लासा ले सकते हो। 2 से काटे 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 × 6, 3 से 1। इन 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 और 3 का नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा बन गया वो रूट के बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर। तो k का मान क्या हो गया? 2√6 आ गया। ये हमारे मॉडल पेपर के अभी ऑब्जेक्टिव है चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एक नंबर के आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ग नंबर, यदि x + 3y = 6, अगर x + 3y = 6 है तो x व y के मान बताओ। देखो इसमें दिया है x + 3y = 6। हम यहाँ पे x और y की क्या वैल्यू रखें कि जब इस साइड को सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड को तो आंसर हमारा आ जाए 6 आ जाए। क्या वैल्यू रखें? वो कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन दिया है 0,6, दूसरा ऑप्शन है 3,1, तीसरा ऑप्शन है 1,3, चौथा ऑप्शन है 4,2। इन चारों में से हम क्या रखें x और y की जगह पर कि इसकी वैल्यू 6 आ जाए? चलो हम रख के देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3y + 6। देखो पहला जो वैल्यू होता है, जो कॉमा लगा के दिया है ना, जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो अगर हम x और y में इधर लेफ्ट हैंड इस जो समीकरण दिया गया है इसमें x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू रखें और सॉल्व करने पर 6 आ जाए तो वही ऑप्शन सही है जिसकी वैल्यू रखने पर। अच्छा अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो x की जगह पे आया 0 + 3, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा तो गुणेगा, और 6 की y की जगह पर 6
यहां पर देखो ये पहले ही 6 तरीका 18 हो गया, तो ये 6 तो आने वाला नहीं है, ये पहले ही देखो जुड़ के 18 हो गया, तो मतलब ये वैल्यू हमारी दोनों को बराबर नहीं करेगी, ये गलत है। अब रखते हैं इस वैल्यू को। अब देखो यहां पर भी 3 हो गया x का मान, 1 हो गया y का मान, तो x की जगह पे आ जाएगा हमारा 3 और 3 गुणे y की जगह पर 1, तो 3 प्लस 3 कम 3 बराबर 6। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 6 आ गया ना। कौन सी वैल्यू रखे हैं, जब ये 3 का 1 यानी दूसरे नंबर की वैल्यू रखे हैं, तो हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी क्या रखे x और y के मान क्या होंगे, तो x और y के मान होंगे 3 का 1। ये भी हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें, अगला है 1 माइनस, ये कौन सा नंबर है, पहले घन नंबर। देखो घन नंबर दिया है दो आकृतियां जिनके रूप समान है, दो आकृतियां जिनके रूप समान है। रूप समान का मतलब है कि अगर एक त्रिभुज है तो दूसरी आकृति जो है वो भी त्रिभुज ही रहेगी, अगर एक आयत है तो दूसरी आकृति भी आयत ही है। ठीक है, इस तरह बोला कि दो आकृतियां जिनके रूप समान है। देखो ये दोनों के रूप समान है, इन दोनों के रूप समान है, तो दो आकृतियां हैं जिनके रूप समान है परंतु माप असमान है। परंतु देखो अगर हम इसकी बात करें भुजाओं की, तो देखो इसकी भुजाएं कम है और इसके भुजाओं की लंबाई ज्यादा है, तो आकृतियां समान है लेकिन भुजाओं अलग अलग है, भुजाएं असमान है। तो ये किस प्रकार की आकृतियां हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आकृतियां समान रहती हैं मगर उनकी भुजाएं अलग अलग हो तो किस प्रकार की आकृतियां होती हैं। तो भैया जब आकृतियों को समान बोले और भुजाएं अलग अलग हो तो वो हमारी समरूप आकृतियां होती हैं। कौन सी होती हैं, समरूप होती हैं। सर्वांशम मत बोलना, सर्वांशम में आकृतियां मतलब उनकी जो विमाएं भुजाएं हैं और माप वो बराबर रहती है, लेकिन समरूप में माप बराबर नहीं है, उनका अनुपात बराबर होता है, तो इसीलिए ये आकृतियां क्या होंगी, ये आकृतियां समरूप होंगी। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें, वन माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, इसका मान ज्ञात करना है। ये तो 8 पार्ट त्रिकोणमिति का गया। देखो इसमें करते हैं, यहां पर ये जो 1 है ये तो 1 ही रहने वाला है, यहां पे टेन स्क्वायर 30। अच्छा ये बताओ टेन 30 इसकी वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू हमारी 1/√3 होती है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है ना, तो हम यहाँ टेन 30 की जगह पर 1/√3 रख देते हैं। मगर देखो टेन में स्क्वायर लगा है तो टेन की जो भी वैल्यू आई है उस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब नीचे देखें ये 1 प्लस फिर से टेन 30, तो टेन 30 की जगह टेन 30 की वैल्यू और टेन में स्क्वायर लगा है मतलब उसकी वैल्यू में स्क्वायर लगा दें। अब इसके आगे क्या करें, अभी देखो 1 को वैसे ही रखते हैं क्योंकि अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो अभी सॉल्व नहीं करना, तो 1 माइनस, अच्छा 1/√3 का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करो, तो कभी भी किसी रूट वाली संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो वह केवल रूट के बाहर आ जाता है स्क्वायर करने पर। तो √3 का स्क्वायर 3 बटे कुछ नहीं 1 लगा लो और नीचे को भी सॉल्व कर लो, 1 अपन यहां भी देखो √3 तो 3 आया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 3 आएगा, 1 से भाग दो 3 बार में गया, 3 का 1 से गुणा करोगे तो 3 माइनस 1, नीचे करो तो 3 प्लस 1, ये भिन्न के जोड़ है किया है हमने। अब देखो ये 3 से अगर 1 घटाते हैं तो कितना बचेगा 2, ये 3 वैसे ही आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो आया 2/3। अब इसको सॉल्व करें बटे 3 और 1 4/3, ये 3 तो हमारे कट गए, बचा क्या 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना गया आंसर 1/2। यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 को अगर सॉल्व करते हैं तो इनका आंसर आता है 1/2।
ये भी हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घड़ी है, इस घड़ी की जो मिनट वाली सुई है ये इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। हमको पता है कि जो ये सुई होती है, घड़ी की सुई मिनट वाली, ये किस चीज का काम करती है? त्रिज्या का काम करती है। घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो त्रिज्या का काम करती है। तो त्रिज्या हो गई हमारी, इस वृत्त की त्रिज्या हो गई r। अब क्या बोल रहा है कि 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितनी देर का पूछ रहा है? 1 मिनट का। 1 मिनट का ये सुई 1 मिनट में यहां से यहां पर आ जाएगी। तो 1 मिनट में जब यहां पर आ गई तो इसने कुछ भाग तय किया, कुछ भाग तय किया कि नहीं किया? तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा हम लोग जब ये पाठ पढ़ रहे थे तो यहां पे बताया गया था कि अगर किसी भी वृत्त के ऐसे दो टुकड़े का ऐसे एक टुकड़ा काटा जाए तो ये जो टुकड़ा बनता है इसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, बोलते हैं इसे हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने का, त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमारा सूत्र होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र बनता है ना। अब देखते हैं हमको ऑप्शन में क्या क्या पता है तो उसी अनुसार हम रखें वैल्यू और वही पहुंचे। पहला ऑप्शन दिया है पाई आर स्क्वायर अपान 60, दूसरा है पाई आर स्क्वायर अपान 180 और तीसरा है पाई आर स्क्वायर अपान 360 और चौथा है पाई आर स्क्वायर अपान 90। ये दिया गया है। इनमें से कौन सा हमारा क्षेत्रफल सही है? अच्छा देखो ये जो इसने भाग तय किया इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमको सूत्र तो मिल चुका है तो अब सूत्र में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू रख देते हैं। देखो त्रिज्या तो r है तो r ही रहेगा। थीटा क्या होगा? देखो घड़ी की सुई अगर हम बात करें कि 5 मिनट में कितने डिग्री घूमती है तो घड़ी की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। कितने अंश तक घूम जाती है? 30 अंश तक 5 मिनट में। तो कितने मिनट का निकालना है? 1 मिनट का। तो हम इसमें 5 से भाग दे देते हैं तो 1 मिनट का आ गया। 1 मिनट में सुई कितना जाएगी? ठीक है 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 अंश पे घूम जाएगी। तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 6/360 और पाई, देखो आर त्रिज्या होती है, इस सुई की लंबाई क्या दी है? आर दिया है तो त्रिज्या की जगह तो यही रहने वाला है। अब काटे 60 बार में कटा, क्या बना? पाई आर स्क्वायर बटे यहां क्या बचा? 60 बचा। तो हमारे इसका क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 60। पहला ऑप्शन सही है। आ गया आंसर। सरल था ना क्वेश्चन। अच्छा अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे का काम 91 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। किसके? 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अच्छा 91 के अभाज्य गुणनखंड मतलब 91 में किसका किसका भाग जाएगा? 91 के निकाले तो देखो एक तो ये 7 से कट जाएगा और दूसरा 13 से कट जाएगा। और कोई संख्या है? देखो एक को 91 को नहीं गिनना। 13 से 13 सत्ते 91, 13 और 7 है ना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन हो गए? इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 13 और 7। बस अभाज्य गुणनखंड पूछा तो अभाज्य गुणनखंड हमने बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखें फिर। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। cos a बराबर √3/2 तो sin 2a की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन है cos √3/2
कॉस ए की वैल्यू है √3/2। देखो ये ए हमारा थीटा का काम कर रहा है। अगर हमको इस क्वेश्चन में ये थीटा कितने डिग्री का है, थीटा 0 का है, 30 का है, 45 का है, ये थीटा का जो ए है ये कितने डिग्री का काम कर रहा है, अगर ये मिल जाए तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की जगह पर उसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यानी मेन काम है हमको ये जो थीटा यहाँ पे बना है ये थीटा कितने डिग्री का है ये पता करो। तो इस थीटा को पता करने के लिए अच्छा बताओ, अगर हम कॉस में ही बात करें तो कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 होती है? कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 होती है? तो ये होती है कॉस 30 की, कॉस 30 की। अच्छा यहां पर देखो कॉस इधर भी कॉस इधर भी, तो हम कॉस कॉस काट सकते हैं। बचा क्या? ए बराबर 30। देखो ए क्या था, थीटा था ना, थीटा की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर हमको ए की वैल्यू मिल चुकी है तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है sin 2a की वैल्यू, sin 2a की वैल्यू निकालना है। अच्छा यहाँ पर ए की वैल्यू तो हमको मिल गई है, ए की वैल्यू है 30, तो हम ए की जगह पे क्या लिख देते हैं? sin 2a की जगह ए की वैल्यू रख देते हैं। तो sin 2a 30 दूनी 60, यानी sin 60 की वैल्यू पूछ रहा है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। आ गया ये भी। देखो हमको cos a की वैल्यू दिया था और sin 2a की वैल्यू पूछा था, तो आ गई sin 2a की वैल्यू। आसान क्वेश्चन था ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में दिया है किसी त्रिभुज PQR, हमको क्वेश्चन दिया है कि एक हमारे पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है PQR। अब आगे दिया है PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। देखो PQ पर बिंदु E है, PQ पर बिंदु E है और PR पर बिंदु F है। इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। PQ पर बिंदु E और PR पर बिंदु F है। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है PE 4 सेंटीमीटर है, P से E की दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर है। QE 4.5, QE कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। PF हमारा है 8 सेंटीमीटर का। आगे RF 9 का, RF 9 सेंटीमीटर का। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है? तो क्या EF समांतर QR होगा? हमको बताना क्या है? हमको इसमें ये सिद्ध करके देना है कि क्या EF QR के समांतर है या नहीं है। हमको ये बताना है कि अगर ये दो रेखा, अगर ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर है, हमको प्रमेय में बताया गया है कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये तो भुजाएं दी गई है ना, PE और EQ, PF और FR, इन सब का अनुपात बराबर होगा। ये 6 पाठ में प्रमेय बताई गई है। या तो इसी का हम उल्टा बोल सकते हैं कि अगर इन सभी का अनुपात बराबर है, इन सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर होंगी। ठीक है, अब कैसे अनुपात? कहने का मतलब है कि अगर PE, देखो अगर PE अपान EQ, हम देखो भुजाओं का अनुपात निकाल रहे हैं, किसका अनुपात? अगर इसके बराबर है, यानी कि PF अपान FR, अगर इनका अनुपात बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक है, अच्छा इनकी वैल्यू रखो। PE कितना है? ये 4, EQ कितना है? 4.5 और PF है 8, ये कितना है? FR 9 का है। यहां पर क्या ये दोनों अनुपात बराबर दिख रहे हैं? क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं? ये है 4 दूनी 8, 4.5 का डबल 9 है ना। देखो
जितना ये उसका डबल यहाँ पे दिख रहा है, और जितना यहाँ पर है इसका डबल यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो अगर इन रेखाओं के अनुपात बराबर हैं, अगर रेखाओं के अनुपात बराबर हैं, तो जहां से जिन बिंदुओं से इन रेखाओं को अलग किया जा रहा है, ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी कि यहाँ पे जो हमको सिद्ध करना है EF समांतर QR, ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ये करना था क्वेश्चन में। इनके लिए छोटी छोटी प्रमेय है, प्रमेय याद करना है। ये प्रमेय 6 पाठ की है लेसन 6 में, और ये प्रमेय 6.1 6.2 ये दोनों प्रमेय देख लेना। इन दोनों प्रमेय से क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बिंदु हमको देखो 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट 3 कामा रूट फिर a कामा 3b, और दूसरा पॉइंट है -a कामा -3b। इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। ये 2 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये 7 पाठ का हमारे निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अनुसार जैसे एक पॉइंट है एक A, दूसरा पॉइंट हो गया कहीं B, कहीं पर भी हमारे 2 पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी बताना है। और 2 पॉइंटों के बीच की, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए निर्देशांक ज्यामिति में ही दूरी सूत्र बताया गया है। क्या बताया गया है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, इसमें से x2 और x1 y2 y1 कहां मिलेंगे? तो देखो ये जो पहला पॉइंट है इससे हमारे 1 वाले निर्देशांक मिलते हैं, यानी कि x1 और y1, और ये जो दूसरे निर्देशांक है, दूसरा पॉइंट है, इससे 2 वाले मिलेंगे, यानी x2 और y2। अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखना है, हम इन दोनों में से इससे 1 निकालें या इससे 1 निकालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम किसी से भी निकाल लेते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो पहला निर्देशांक होता है, पहला अंक, ये हमारा x का होता है और दूसरा y के लिए होता है। यानी कि अगर हम यहां बोलें कि x1 का मान कितना है, तो x1 का है a, और y1 का कितना है, देखो पहला 1 वाले अगर इससे निकाल रहे हैं तो पहला x1 दूसरा y1, तो y1 के लिए हो जाएगा 3b। इसके बाद इधर आओ तो अब x2 पहला वाला x के लिए होता है, 1 वाला तो आ चुका है, तो x2 के लिए बचा, तो x2 हो गया -a। अब y2 हो गया -3b आ गया। अब इनकी वैल्यू इसमें रख दें, दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र में रख देते हैं। x2 हमारा है a माइनस x1 है a का स्क्वायर। अब यहाँ पे y2 हमारा है -3b माइनस y1 है 3b का स्क्वायर। अच्छा, a और -a इनको सॉल्व करो, मतलब घटाना है, माइनस से तो घटाना है, a से a घटाओगे तो 0 बचा। फिर 3b से 3 देखो माइनस माइनस, वो एक चीज छूटा कहीं पर, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ये मिस्टेक हो गया, माइनस है। -a और -a इन दोनों को आप देखो, दोनों माइनस के हो गए। जब दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा? -2a का स्क्वायर। यहां पर भी -3b ये जुड़ के हो जाएंगे -6b का स्क्वायर। दोनों जब संख्याएं माइनस की हो तो जुड़ जाती हैं। अच्छा, इनका स्क्वायर करो, -2a का स्क्वायर का मतलब -2a का हम 2 बार गुणा कर दें तो 2 का करोगे तो 4, a का करोगे तो a स्क्वायर, और माइनस माइनस का प्लस, माइनस का भी तो गुणा होगा तो प्लस आ गया, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस यहां इसका भी करो तो 36b स्क्वायर आ गया।
लेकिन अगर हमको इस दूरी को रूट से बाहर निकालना है, इस दूरी को रूट से, ये जो भी दूरी अभी आई हमारी, इसको रूट के बाहर निकालो। तो रूट के बाहर निकालने के लिए हमको इनका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो देखो रूट के अंदर है, इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने जो ये स्टेप किया है, हम इसको ना करके डायरेक्ट यहां से कर सकते थे। कैसे? वर्गमूल निकालने के लिए अगर हम इनके डायरेक्ट स्क्वायर हटा दें, अगर दोनों की स्क्वायर हटा दें तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। या तो अगर यहां से नहीं करना चाहते, यहां से करना चाहते हो, तो देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का 2 होता है, मतलब 2 जोड़े में से एक है लिया जाता है। जैसे 4 का होता है गुणनखंड 2 गुणे 2, इन दोनों में से 2 का जोड़ा बन गया, तो मतलब ये वाला 2 आ जाएगा। इसी तरह ए स्क्वायर का वर्गमूल होगा a, फिर 36 का वर्गमूल होता है 6×36 6, और b स्क्वायर का b 2a + 6b आ गया। यही हमारी इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। इन दोनों पॉइंट, ये जो दो हमको निर्देशांक दिए हैं, इनके बीच की दूरी हो गई 2a + 6b। लेकिन लास्ट में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है कि इसकी दूरी किस चीज में है। तो हमको दूरी तो पता नहीं है कि मीटर सेंटीमीटर का है, हमें बताना है, तो हम सीधे लिख देंगे मात्रक। इनके बीच की दूरी है 2a + 6b मात्रक, ठीक है। ये दूरी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, हमने पूरा थोड़ा स्टेप बता करके किया है तो टाइम लिया है, ठीक है। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो, जल्दी आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको अगला क्वेश्चन दिया है तीसरे का पहला नंबर, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि देखो एक वृत्त है, इसमें से इसका व्यास है AB, इसका व्यास क्या है? AB है। इस वृत्त का केंद्र, हमारा केंद्र कौन दिया है? केंद्र कुछ भी नाम दे देते हैं, O दे देते हैं, इसका केंद्र O है। अब इसका केंद्र के देखो निर्देशांक दिया है 2, -3, और B के निर्देशांक है 1, 4। तो हमको A के निर्देशांक बताना है। इस A के निर्देशांक हमने मान लिया x और y, इसके निर्देशांक बताना है। इस A के निर्देशांक B के पता है और केंद्र के पता है। A के कैसे निकालें? अच्छा थोड़ा सा एक बात बताओ, अगर ये जो केंद्र है, हम यहां गलत से बना रहे हैं, ये व्यास हो गया हमारा A और B, इसका जो केंद्र है O। अगर हमको केंद्र के निर्देशांक निकालना होता, बाई चांस मान लेते हैं हमको A के निर्देशांक पता है और B के निर्देशांक पता है, हमको केंद्र के निकालना है, कैसे निकालते? अरे केंद्र के निकालना है तो इस व्यास का मध्य बिंदु होता है ना केंद्र, ये जो केंद्र होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है ना। तो अगर हम इसमें मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया गया है, अगर मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते तो क्या ये O के निर्देशांक आ जाते ना, आ जाते ना। तो इसी तरह यहां भी करने वाले हैं कि हमको देखो केंद्र पता है, केंद्र पता है, भले ही हमको साइड के बिंदु निकालना है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन केंद्र के बारे में है तो ना कुछ ना कुछ जानकारी दिया है कि नहीं दिया है। देखो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए अगर x का निर्देशांक निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। अगर y का निकालना है तो y1 + y2/2 ये होता है। अच्छा ये x1 x2 क्या होते हैं? देखो हमको मध्य का जो अंक, मतलब मध्य के निर्देशांक निकालना है, मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे हमारे वो होंगे x और y। क्या होंगे? जो मध्य के निर्देशांक होंगे वो x और y होंगे। और x1 x2 तो x1 x2 इनसे निकाले जाएंगे, किनारे वाले बिंदुओं से, ठीक है। अच्छा निकालो, तो x1 हमारा कितना हो जाएगा? x1 हो गया x, ये क्या हो जाएगा? y1 हमारा हो गया y, फिर x2 हो गया 1,
हाँ, और y2 हो गया 4। इसके आगे अब बचा कौन, x और y, तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 3। देखो x y कहां से आया, ये x और y मध्य बिंदु का सूत्र लगाए हैं, तो जो भी इनसे आंसर आएगा वो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको पहले से पता है 2 का मान -3, हमने बता दिया कि x का मान -2, y का -3, क्योंकि इसमें हमको ये मध्य बिंदु के तो पता है, किनारे वाले निकालना है निर्देशांक, इसमें वैल्यू रखते हैं x है हमारा 2, x1 क्या है x, x2 क्या है 1/2। इसी तरह y के लिए y की वैल्यू है -3, y1 हो गया हमारा, y1 हो गया y प्लस ये y2 हो गया 4/2, रख दिया गया। देखो अगर फॉर्मूला तुम लोग पहचान लिए ना तो फिर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। अच्छा यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें 3 का गुणा करके, 2 दूनी 4, 1 का गुणा करोगे तो x + 1। इसी तरह यहाँ पर भी 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी -6, y + 4। हमको x का मान निकालना है तो इसको 1 को इधर ले आओ, तो 4 - 1 बराबर x। यहाँ पर 4 को इधर लाओ तो -6 देखो पहले से था, 4 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 4 से 1 घटाओ 3, x का मान आ गया 3 और -6 - 4 हो जाते हैं 10, तो y का मान हो गया -10। x y क्या है, x y हमारे बिंदु A के निर्देशांक है, तो बिंदु A के निर्देशांक क्या आ गए, 3 का मान -10 आ गए ना, समझ में आया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें।